कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में, कि मेरी सिस्टर आ चुकी है, जिया जी आ गए हैं मुंबई से। तो बस हम लोग अब मौज मस्ती हमारी चल रही है। तो मैं रात में उनसे मिलके आ गई थी और अगले दिन दोपहर में मैं अपना काम वाम करके फिर आ गई हूँ इन लोगों से मिलने के लिए। हम लोग बैठे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हमारी ऐसे ही अब 15 दिन हमारा ऐसे मौज मस्ती चलेगा, ऐसे ही हमारा बातचीत होता रहता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं दोपहर में ही उनसे मिलने आ गई थी, और क्योंकि मुझे शाम को एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था जो कि मुझे अपनी दीदी और जिया से छुपाना था, इवन पूरे घर वालों से छुपाना था। तो मैं फटाक से उन लोगों से मिलने के बाद वापस अपने घर आ गई और मैंने गन्ना का जूस पिया और आ गई अपने घर। नहीं तो मैं रात तक वहाँ रहती, सब लोग मुझे डिनर के लिए रोक रहे थे, बट मैंने झूठ बोला कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो झूठ क्या है। रात के 12 बजे मेरे दीदी और जिया जी की एनिवर्सरी आ जाएगी और बहुत सालों बाद हम उनका एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे अपने घर पे या अपने सामने। ऐसे तो हमने वीडियो कॉल पे देखा है और हमने वो सेलिब्रेट तो करते ही रहते हैं अपना एनिवर्सरी, बट हमारे साथ ये बहुत सालों बाद होगा। तो हमने उनके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रखा था। इसके लिए भाभी ने कुछ अच्छा ही बहुत अच्छा सोचा था, वो मैं आपको अपने एक क्लिप में अभी बताऊंगी। तो मैं हो गई हूँ रेडी शेडी, पति देव भी हो चुके हैं रेडी। मैंने कहा सबसे पहले शाम का दिया जला लेती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि हमें निकलना भी था। और बार बार सिस्टर का फ़ोन आ रहा था कि तुम कहाँ हो, तो मैंने बोला बस आ रही हूँ, क्योंकि उन लोगों ने डिनर पे बुलाया था। उसे नहीं पता है कि ऐसा कुछ प्लान है। तो मैंने बोला ठीक है मैं डिनर पे आऊँगी। मैंने बाकी की बातें उन्हें नहीं बताई। तो बस मैंने फटाक से तुलसी जी को दिया जलाया। उसके बाद हम निकल पड़े हैं घर की ओर। तो मैं आपको अपने क्लिप में बताती हूँ कि वो सरप्राइज़ प्लान क्या था। और मैं बताऊँ, जब किसी को आप सरप्राइज़ दो ना, तो मुझे मतलब इतना अच्छा लगता है उनके चेहरे की खुशी देखकर। तो सुनिए आप मेरा सरप्राइज़। तो जैसा कि आपको दिखा कि अभी रात के हो रहे हैं 8:30 और मैं भी रेडी शेडी हो गई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी पास आइए। एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी जो सिस्टर है, जहाँ पे अभी मैं लास्ट टाइम अभी लास्ट मंथ ही मुंबई से आई हूँ। लास्ट मंथ नहीं बोल सकती, मैं 10 दिन पहले मुंबई से आई हूँ। वही मेरी सिस्टर, मेरे जिया जी और मेरी पीहू, वो लोग अब वापस से हमारे घर आए हैं, मतलब मायके आई है मेरी सिस्टर। तो उन लोगों का कल एनिवर्सरी है, 15 अप्रैल को उनकी एनिवर्सरी पड़ती है। तो उनकी एनिवर्सरी है कल। तो हमने सोचा यार वो 2 साल बाद आए हैं यहाँ पे, वो 2 साल के बाद आए हैं हमारे अपने होम टाउन है। और क्या बोलते हैं कि उनका एनिवर्सरी, मुझे लग रहा है कि वो एनिवर्सरी उनके 17-18 साल हो चुके हैं। अब मुझे याद नहीं आ रहा, हम लोगों को याद नहीं आ रहा है कि हम लोगों ने कब साथ में सेलिब्रेट किया था। कभी दीदी थी तो कभी जिया नहीं थे, ऐसे करके। और हमें याद भी नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई मेमोरी नहीं है कि हमने साथ में कुछ सेलिब्रेट किया था। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना उनको एक छोटा सा सरप्राइज पार्टी दिया जाए। तो मेरी जो भाभी है, मेरे भतीजे ने बहुत अच्छा प्लान किया है। तो हम उन्हें डिनर के बहाने लेके जाएंगे भाभी के घर, और वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम रात के 12 बजे तक उन्हें टिकाए रखें, क्योंकि होता है ना कि जब 10 बजे तक, ऑलमोस्ट 10-11 बजे तक डिनर हो जाता है, फिर लगेगा कि क्या ही करना है। और हम अभी जा रहे हैं तो हम देर तक बैठेंगे, तो फिर कहीं ऐसा, हम लोग ये सोचते थे ऐसा ना हो कि सिस्टर बोले कि अब चलो घर चलते हैं, मतलब 11 बज गया ये वो। तो देखते हैं कि हम अपने प्लान में कितना देर तक सक्सेस हो पाते हैं। तो हम बहुत देर तक उनको रोकने वाले हैं, एटलीस्ट हम उनको 12 o'clock तक तो रोकने ही वाले हैं। तो हम उनका एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके उनको सरप्राइज देके ही आएंगे। तो चलिए देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट सरप्राइज वाले स्थान पे। बाय। सो हम लोग रेडी वेडी होके आ चुके हैं मम्मी के घर। यहाँ पे भी सब लोग रेडी थे, जीजा जी, सिस्टर, मेरी बिटिया रानी, सब लोग रेडी थे। और जैसे ही मैं घर में घुसी हूँ, मेरी 4 साल की भतीजी है, मुझे देखकर उसका बहुत ही सुंदर सा रिएक्शन निकला है। आप भी सुनिए। वाओ! क्यों वाओ बोला आपने? अरे मेरी बच्ची। तो हम सब लोग रेडी होके भाभी के आने का वेट कर रहे थे। भाभी भी आ गई। तो बस अब हम जाने वाले हैं अपने मिशन पे। सब लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, सब लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं। और पता है इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना जब आप किसी को सरप्राइज़ देने वाले रहो ना। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। देखिए कि हम सरप्राइज़ देने वाले जगह पे पहुँच गए। हम आ गए भाभी के घर। वहाँ पे बन रहा था आग पे हांडी मशरूम हांडी पनीर, जो कि बहुत ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी था, ज़बरदस्त वाला था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि वो कितना ज़्यादा टेस्टी बना था। फिर हम सब लोगों ने, भाभी का जो ऑफिस है उसको सब लोगों ने घूमा, पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया। और उसके बाद फिर मैं चुपके से आ गई थी इस कमरे में। जो कमरा आपको दिख रहा है, इसी कमरे में हमें कुछ सरप्राइज़ की डेकोरेशन वगैरह करनी थी, ताकि सब लोग आ गए थे। फिलहाल तो अभी सब लोग आए हैं। हम एक बहाने से आए थे कि उनको दिखाने के लिए, देखो ये कमरा कैसा लग रहा है, इसमें मंदिर है, भगवान जी है। वो लोग भी, सब लोग बैठे थे, सब लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या होने वाला। और माता रानी का आशीर्वाद लेके हम लग गए अपने मिशन में। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी ये मूर्ति है माता रानी की।
बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने सरप्राइज़ किसी और रूम में प्लान किया था और हमारा डिनर और नाश्ता पानी किसी और रूम में हो रहा था। तब तक हम लोग बैठे थे, तो हमने कहा चलो अभी टाइम है 12 बजने में, तो देखा जाए कि ये हांडी में कैसे बनता है मशरूम और पनीर। तो यही देख रहे थे हम, सब लोग वीडियोज़ बना रहे थे, कोई रील्स ले रहा था, कोई फ़ोटोज़ ले रहा था। ये जो भैया आपको दिख रहे हैं, इन्हीं भैया ने बनाया है। फिर हमने कहा क्यों ना थोड़ा हम भी बनाने की एक्टिंग कर ले, थोड़ा हम भी फ़ोटो शोटो खिंचा रहे थे, पोसेस दे रहे थे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट काम है। तो देखिए कि कितने सारे कैमरामैन लगे हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय किया, बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। भाभी ने कहा एक बार देखते हैं चलाकर कैसा बना है, तो भाभी ने उसको देखा, बताया कि हाँ वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। उसके बाद फिर हम आ गए ऑफिस में, इन लोगों को दूसरे कमरे में बैठा के फिर मैं आ गई। मैं और मेरा भतीजा हम लोग केक सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन सा केक मंगाए। तो फिर हम लोगों ने फाइनली एक केक डिसाइड कर लिया। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा केक हमने फाइनल किया है, तो आपको दिखाऊंगी। और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बात पे मैं और मेरा भतीजा हम लोग बहाने से बाहर आ जा रहे थे कि हम देख के आते हैं कि हमारा हांडी मशरूम बना कि नहीं बना, या किसी भी बहाने से हम बार बार दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। तो क्योंकि हमें ये थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह भी करना था, तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस पहले हम लोगों ने बनाया। स्पेस तो बहुत था, बट थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह को इधर उधर किया, फिर स्पेस वगैरह हम बना रहे थे। फिर मैं बीच बीच में आ जा रही थी इनके पास बैठने के लिए, ताकि इन्हें कोई डाउट ना हो कि हम लोग कहाँ चले जा रहे हैं। तो देखिए कि मैं स्टाफ को देकर गई थी ये सामान लगाने के लिए, उन्होंने इतना दूर दूर पे एनिवर्सरी लगाया। फिर मैं आई, मैंने सबको निकाला, फिर से मैंने सबको एक पास में करके एनिवर्सरी लगाया। उसका लास्ट का मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा था, ओवरऑल पूरा डेकोरेशन कैसा था। लेकिन मेरे साथ साथ, मेरे और मेरे भतीजे के साथ साथ हमारे पूरे स्टाफ ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये जो पूरा स्टाफ है मेरे भतीजे का है, तो बहुत ज़्यादा उन लोगों ने मेहनत की थी। और देखिए यहाँ पे अलग ही हंसी मजाक चल रहा है, इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। चाय नाश्ता हमने किया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब कुछ था। बस सब लोग बैठे थे, फिर आ गया डिनर। तो हमने कहा क्यों ना डिनर कर लिया जाए। डिनर का टाइम हो चुका था, हम जानबूझ के डिनर के लिए डिले कर रहे थे कि जितना लेट हो उतना अच्छा है, क्योंकि अगर ये लोग खा लेंगे ना तो फिर ये लोग बोलेंगे घर चलो घर चलो। तो बस हम लोग बैठे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, और यही भैया ने बनाया था बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी डिनर। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, इन्होंने ही चोखा बाटी भी बनाया था। और मेरा थोड़ा सा आवाज़ आपको अलग लग रहा होगा, तो हाँ मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, तो मेरी आवाज़ को फुल्ली करिए इग्नोर। और देखिए कि हमने कैसा सरप्राइज़ दिया, हमारे सरप्राइज़ पे करिए फोकस। तो सबका डिनर हो चुका है, सारी चीज़ें हो गई है। डिनर होने के बाद सब लोग बैठे थे, और पहले बात तो सबको इतना ज़्यादा मज़ा आया डिनर करके कि पूछिए मत। और हम लोग जब साथ में होते हैं ना तो अच्छा लगता है। ये डिनर करने के बाद मैं भाग के आई वापस से इस रूम में, और देखने की यार फाइनल टच इस कमरे का कैसा है, कैसा उसको दूँ, क्या क्या चीज़ें मैं सब बता के बीच में जा रही थी कि बलून्स को यहाँ लगाना, उसको वहाँ लगाना। तो फाइनली देखिए मैंने जे और आर और एनिवर्सरी लगा दिया है। इतना लगा के मैं गई थी, और मैंने कहा था बाकी के बलून्स आप लोग अपने से लगा लेना। फिर भी मैं देखने आ गई थी कि सही से लगा है कि नहीं। तो देखिए ये रहा हमारा फाइनल रूम का डेकोरेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और भी छोटे छोटे सरप्राइजेज हैं जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे सरप्राइजेज हैं। अब हम लोग बैठे हुए थे क्योंकि इनकी एनिवर्सरी का टाइम आ गया था, रात के 12 बज गए थे। तो देखिए कि हम कितने अलग ही अंदाज में इनको एनिवर्सरी विश कर रहे हैं। हमारा कोई भी काम सिंपल तरीके से नहीं होता, ऐसे हमारा कुछ ना कुछ ऊट पटांग चलता रहता है। एनिवर्सरी विश करने के बाद अब हमारे पास कोई बहाना नहीं था कि अब हम रुके, क्योंकि 12 भी बज चुका था, एनिवर्सरी विश भी हम कर चुके थे। तो हम लोग उनको एक बहाने से ले गए कि चलिए अब घर चलते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जब घर ले जाने के बहाने हम उन्हें कहाँ ले गए। जैसे हम इस कमरे से निकलेंगे, निकलते ही सामने ऑफिस पड़ता है, तो हमने बोला कि चलो एक बार माता रानी का और दर्शन कर लेते हैं तब घर चलते हैं। ऐसा झूठ बोलकर हम उन्हें ले गए उस कमरे में। उस कमरे की लाइट्स वगैरह ऑफ थी, मैंने सॉन्ग वगैरह प्ले कर दिया था, फ्लावर्स वगैरह रेडी कर दिया था, सारी चीज़ें। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इनको सरप्राइज़ कैसा लगा, और आपको हमारा ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का सरप्राइज़ कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो आप भी देखिए हमारा सरप्राइज़। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। शादी की सालगिरह की आप दोनों लोग को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को पता ही अभी चला कि कल आ जाना। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। अरे ये सब कब हुआ? चलो चलो
हैप्पी एनिवर्सरी। ये सारी प्लानिंग, ये सारी चीज हर्ष और भाभी ने की है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या बात है भाभी? ओ भाई साहब, चलिए चलिए, हैप्पी एनिवर्सरी। ऐसे हम लोग 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, माय गॉड, मैं बोलती हूँ। और कैसा लगा सरप्राइज? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। एनी आइडिया? नो नो। आप लोग यहाँ क्यों आए थे? हम लोग आए थे डिनर के लिए और हम घर जा रहे थे। हम लोग आए थे हांडी मशरूम खाने, हांडी पनीर खाने। Oh my God! And this is our best anniversary. This is our best anniversary. Credit goes to Steph. Thank you, thank you, thank you. और ये पूरे लोगों को thank you, thank you, thank you सबको। रानी भैया लोगों ने बहुत मेहनत करी, ये लल्ला भैया लोगों ने, सारे लोगों ने बहुत मेहनत की। सबकी कभी कभी शब्द नहीं मिलता है बताने के लिए, साथ में दिन है। तभी तुम पीछे बनी गाउन पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो। अगर खाना खाने जा रहे हैं काउंटर पे बैठिए, थोड़ा सा। सो गाइज फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई और हम अपने मेहनत पे खरे उतरे, क्योंकि उन्हें हमारा सरप्राइज सेलिब्रेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और हमें उनके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हमने उनका फूलों से बहुत ज़्यादा वेलकम किया है, बहुत अच्छे अच्छे हमने गाने लगा के रखे थे और केक कटिंग तो आपने देख ही लिया। उनका जो वाव वाला रिएक्शन था, शॉकिंग वाला रिएक्शन था, वो तो आपने देख ही लिया। फिर हमारा फनी फोटो शूट चल रहा था, सिस्टर ने कहा चलो ऐसे कुछ फोटोज करवाते हैं, तो मैं, मेरी सिस्टर, मेरे जिया जी ने, हम लोगों ने फोटो शूट कराया। बाकी सारे लोगों की हमारी फोटोज हो गई, रील्स हो गए, वीडियोस हो गए, सारी चीज़ हो गई और डिनर तो हम पहले ही कर चुके थे। फिर केक वगैरह खाने के बाद फिर हम निकल पड़े वापस घर की ओर, क्योंकि हमें 1 से 1:30 बज चुके थे, क्योंकि रात को 12 बजे हमें उन्हें विश करना था। तो बस सारी चीज़ें हो गई थी। फिर हम निकल पड़े घर की ओर और घर निकलते हैं हम ऐसे गाते बजाते निकल जाते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो बहुत ही ज़्यादा हम एंजॉय करते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा ये बहुत ही अच्छा रहा सफ़र। तो सुनिए हमारे गाने, हमारे एंजॉयमेंट। नजरों से वार करके अटरिया पे सोना कबूतर रे, कबूतर दिल का इलाज करके अटरिया पे लूटन कबूतर रे। सो गाने सुनते सुनते मौज मस्ती करते करते हम आ गए हैं घर पे। भाभी हमें आई है ड्रॉप करने और देखिए कि यहाँ भी हमारी मौज मस्ती ख़त्म नहीं हो रही है, हमारे बातें ख़त्म नहीं हो रही है। जितना भी साथ में रहो उतना कम ही लगता है। अभी रात के 2 बज रहे हैं और हमें बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। घर में आते ही मैंने सिस्टर को बोला कि मैं तुम लोगों के लिए पिस्ता कुल्फ़ी बना के रखी थी, तो तुम लोग को ट्राई करना पड़ेगा, बिना ट्राई करे नहीं सोना है। तो वो तारीफ़ कर रही थी कि देख के तो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, तो देखते हैं खाने के बाद कैसा लगता है। फ्रेंड से बताऊँ, आज का जो सेलिब्रेशन था रात के 12 बजे का, वो भैया भाभी की तरफ से था, भाभी और भतीजे की तरफ से था। कल अभी एक और सेलिब्रेशन है जो मम्मी पापा की तरफ से होगा। तो अगर आपको ये सरप्राइज सेलिब्रेशन अच्छा लगा सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रियंका पैशन। तो चलिए देखते हैं कि कुल्फ़ी को खाने के बाद मेरी सिस्टर का रिएक्शन क्या है। कुल्फ़ी देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट अब वो खाने के बाद वही बताएगी। मैं आपको बताऊँ, खाने के बाद उसका वाव वाला रिएक्शन निकला। उसने मुझसे तुरंत उसकी रेसिपी मांगी। तो बस चलिए हम जा रहे हैं कुल्फ़ी को एंजॉय करने। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।